जाती है। उसके बाद से एलिटा हुगो के साथ फैक्ट्री जाती है जहां वो वॉरियर हंटर के लिए अप्लाई करती है और वॉरियर हंटर बन जाती है। फिर वो सभी वॉरियर हंटर के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे मदद चाहिए क्योंकि हमारा एक ही दुश्मन है जिसका नाम है ग्रेविस्का, और कहती है वो दिन रात कत्लेआम करते जा रहा है। अब वो ईडो और मेरे पीछे है, अब तुम्हारा साथ चाहिए, उसे हम मिलकर खत्म कर देंगे। उसके बाद से जापान हंटर उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि कोई भी वहां मौजूद वॉरियर उसका साथ नहीं देना चाहता है। फिर वो एलिटा पर हमला करता है जिससे एलिटा बच के उसे बहुत मारती है। उसके बाद से एलिटा कहती है कि मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं जीती तो सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर वो सबसे लड़ने लगती है और तभी डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और सबकी लड़ाई रुकवा देते हैं। वहीं पर उसी समय ग्रेविस्का भी आ जाता है जो कि पहले से काफी पावरफुल हो चुका था और एलिटा पे हमला कर देता है। उसे बेसमेंट में लड़ने के लिए जाता है, वहां दोनों की लड़ाइयाँ होने लगती है। वो अपने कटर की वजह से काफी मजबूत और पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। एलिटा कैसे बच के उसे फाइट कर रही और चोट लग जाती है। इसी बीच एलिटा का आधा शरीर कट जाता है। वो एक हाथ से फाइट करने लगती है और फाइट करते उसकी एक आंख फोड़ देती है और गुस्से में आकर वो एलिटा को मारने ही वाला होता है। तब तक डॉक्टर डायसन और हुगो आके एलिटा को बचा लेते हैं और ग्रेविस्का के शरीर में आग लगा के वहां से भगा देते हैं। अब एलिटा की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके बाद से डॉक्टर डायसन एलिटा को उठा के अपने क्लिनिक में लाते हैं और उस पावरफुल बॉडी से उसे जोड़ देते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि वह बॉडी एलिटा के लिए ही बनी होती है और एलिटा के सिर में ढलने लगती है और अपनी नई बॉडी देख के एलिटा बहुत खुश होती है और बॉडी पहले से काफी ताकतवर हो चुकी थी और वो एयर से प्लाज्मा भी बना सकती थी। वो अपनी नई बॉडी को एकदम से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती थी और वो अपना नई बॉडी दिखाने के लिए हुगो के पास जाती है और हुगो उससे अपनी दिल की बात कह देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नोवा विक्टर के थ्रू ग्रेविस्का से कहता है कि तुमने मुझे निराश किया और एलिटा अल्यूमिटेक टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, उसे तुम्हें मारना होगा, उसका दिल मुझे देना होगा। और जब विक्टर नॉर्मल होता है तो श्रीन से कहता है कि ग्रेविस्का उसे नहीं मार सका तो नोवा मुझे मार देगा, इसलिए मैं उसके भरोसे नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। और उसके बाद से हुगो को बुलाता है और बातों बातों में उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। और अगले दिन जब एलिटा हुगो से मिलने जाती है तो हुगो कहता है कि विक्टर मुझे ज्वेलम भेजने वाला है। इससे एलिटा बहुत अपसेट हो जाती है। तब हुगो कहता है कि अभी नहीं जा रहा हूँ और कुछ दिन लगेंगे क्योंकि मुझे पैसा इकट्ठा करने पड़ेंगे। तब एलिटा अपना दिल निकाल के उसको दे देती है और कहती है कि ये लो, बेच दो और कुछ पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे और तुम जा सकते हो। और हुगो मना कर देता और एलिटा को समझाता है कभी किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। फिर एलिटा को दिल वापस कर देता है और जब बाहर आ रहे हो तो हुगो एलिटा से कहता है कि विक्टर चाहता है कि तुम सेकेंड लीग में पार्ट लो, यानी मोटर बार की स्टार बन जाओ, इससे तुम ढेर पैसे कमाओगे, फिर हम दोनों एक साथ ज्वेलम जा सकते हैं। और एलिटा इस बात को मान जाती है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और अगली कड़ी में दिखाया जाता है कि डॉक्टर एलिटा को खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके सारे कवच को वो लगा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर एलिटा को अपनी बेटी मानते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि विक्टर एलिटा को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और सबसे खतरनाक खिलाड़ी को पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम आज रात गेम में एलिटा को मार दो। आगे की फिल्म में दिखाया जाता है कि हुगो रात को एलिटा का मैच देखने निकल रहा होता है कि रास्ते में देखता है कि उसके कुछ दोस्त किसी का पार्ट चोरी कर रहे थे और वो पार्ट चोरी करने के लिए मना करता है। मना इसलिए करता है क्योंकि वो अब बदल चुका था और अपने दोस्त तांजी से कहता है कि तुम ये गलत काम छोड़ दो। फिर तांजी कहता है कि अभी तक तुम एलिटा का अगर ऑर्गन बेच दिए होते तो तुम ज्वेलम पहुंच गए होते। फिर हुगो को गुस्सा आता है और दोनों में काफी मारपीट होने लगती है और तभी वहाँ जापान आ जाता है। जापान एलिटा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए हुगो को एक कत्ल के जुर्म में फंसा देता है। वो जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हुगो किलर के रूप में आ जाता है। फिर जापान उसमें मारने के लिए हमला कर देता है। तभी तांजी हुगो को बचाने के लिए उस पर वार करता है लेकिन जापान उसको मार देता है और फिर वो हुगो उस पर आग लाके वहां से भाग जाता है और जापान उसका पीछा करने लगता है।
और आगे हम देखते हैं कि मैच शुरू होने वाला होता है। तभी डॉक्टर डायसन नोटिस करते हैं कि ये सारे प्लेयर वैरियर हंटर है जो अलीटा को मारने के लिए ही खेल रहे हैं। फिर अलीटा को फोन लगाते हैं और बताते हैं कि ये सब तुम्हें मारने के लिए है और तुम वहां से भाग जाओ। फिर अलीटा बोलती है कि कोई प्रॉब्लम, मैं इन्हें देख लूंगी। मैच शुरू होता है, सब अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं। फिर अलीटा भागते हुए एक एक को देखते हुए जा रही होती है। तभी उसके हाथ में बॉल आता है और वो सबको एक एक करके मारने लगती है और ऑडियंस उसका सपोर्ट करने लगती है। तभी हुगो का फोन आता है और वो बताता है कि जापान ने तांजी को मार दिया है, अब वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। फिर अलीटा वहां से एकदम से गेम छोड़ के भाग जाती है और उसके बाद से सारे हंटर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े जाते हैं। अलीटा के करके सबको मार देती है और हुगो के पास जाके उसको बचा लेती है। फिर बोर्ड में देखती है कि हुगो पे एक मर्डर का इल्जाम है। फिर भी उसको हुगो पे बहुत गुस्सा आता है। हुगो कहता है कि हमने किसी को नहीं मारा है, हम केवल पैरालाइज करके बॉडी पार्ट लूट लेते थे। उसके बाद से जापान उसको मारने के लिए आता है, लेकिन अलीटा उसे रोक के कहती है कि हुगो को मैं मारूंगी। फिर जापान कुछ सोचता है और उसके बाद से उसके पेट में तलवार घोंप देता है। फिर अलीटा उसको बचाने के लिए उसको उठा के वहां से भागने लगती है। उसके बाद अलीटा हुगो से कहती है कि मुझे तुम्हें डॉक्टर डायसन के पास ले जाना पड़ेगा। फिर हुगो कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर ले गई तो सेंचुरियन रोबोट हम दोनों को मार देंगे। फिर हुगो कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तुमको गलत काम करने से रोकने गया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर अलीटा हुगो को माफ कर देती है। यह सब बातें सिरिन सुन रही होती है और उसका दिल उनके लिए सॉफ्ट हो जाता है। फिर सिरिन हुगो का सर अलीटा के दिल से जोड़ देती है ताकि वो जिंदा रह सके। फिर बाहर उसका सर दिखाकर अलीटा कहती है कि मैंने उसको मार दिया है। उसके बाद से सेंचुरियन हुगो का स्कैन करके अलीटा को उसका इनाम दे देते हैं। इस पे जापान को शक हो जाता है, वो हुगो को अलीटा से छीनने लगता है। फिर सेंचुरियन उसको रोकते हैं और कहते हैं कि ये नियम के खिलाफ है। फिर अलीटा अपना तलवार निकालती है और उसका सर काट के हुगो को लेके डॉक्टर के पास चली जाती है। फिर डॉक्टर डायसन हुगो को एक साइबोर्ग बना देते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर फिर अलीटा को बताते हैं कि विक्टर एक बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है। वो पैसों के लिए किसी को भी ज्वेलम नहीं भेजता क्योंकि जो जहाँ पैदा हुआ है उसी को वहीं रहना है। फिर वो कहते हैं कि ज्वेलम पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो मोटरबॉल में फाइनल चैंपियन बने। फिर अलीटा पूछती है कि ये सब आपको कैसे मालूम। फिर वो बताते हैं कि मैं वहीं पैदा हुआ, मैं और सिरिन अपनी बेटी का इलाज करने आयरन सिटी आए थे जो कि नोवा ही ने भेजा था। फिर ये बात सुनकर अलीटा को बहुत गुस्सा आता है। वो विक्टर को ढूंढने के लिए उसकी फैक्ट्री पहुंच जाती है और एक एक करके सारे सेंचुरियन को मार देती है और विक्टर के पास पहुंच जाती है तो विक्टर बताता है कि उसने सिरिन को मार दिया है। तभी ग्रेविस्कर धोखे से कुछ इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद से वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और देखती है कि वो तीसरे विश्व युद्ध में लड़ाई कर रही है। तभी उसको पता चलता है कि उसका मिशन नोवा और ज्वेलम को खत्म करना था और उसका असली दुश्मन नोवा था। फिर वो अपनी बॉडी को ठीक कर लेती है और ग्रेविस्कर के 2 टुकड़े कर देती है। इधर वो विक्टर के ट्रू नोवा से बात करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि मैं अपने घर ज्वेलम में हूँ और वो कहता है कि हुगो को ढूंढ लेगा, उसे भी खत्म कर देगा। फिर अलीटा को गुस्सा आता है, वो विक्टर को मार देती है और वो नोवा से कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की कि मुझे कमजोर समझा। नोवा कहता है कि बहुत जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। फिर अलीटा को डॉक्टर डायसन का कॉल आता है और वो कहते हैं कि हुगो को ढूंढने सेंचुरियन आए थे, वो ज्वेलम की तरफ निकल चुका है। वो भागते हुए उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि वहाँ ऊपर कुछ नहीं है और हुगो उसकी बात मान लेता है। ये सब नोवा देख रहा होता है, ये आने वाले ही होते हैं। तब तक हुगो कटर मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे हुगो की आधी बॉडी कट जाती है। हुगो गिरने वाला ही होता है, तब तक अलीटा आके उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद से धीरे धीरे उसका हाथ टूटने लगता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर हाथ एकदम से टूट के वो नीचे गिर जाता है जिससे अलीटा को नोवा पे बहुत गुस्सा आता है। उसे मारने के लिए वो ज्वेलम जाने की तैयारी करती है जिससे कुछ महीनों में मोटरबॉल के सारे सेकंड लीग जीत देती है और फाइनल लीग में प्रवेश कर जाती है। यह लीग जीत के वो ज्वेलम जा सकती है और हुगो का मौत का बदला नोवा से ले सकती है। लेकिन यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। और यह फिल्म कैसी लगी इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें।